नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पेट की तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 की। उस पर क्लिक करिएगा, सारा पेट का क्लासेज आपको एक साथ मिल जाएगा। आप वहाँ से, अगर पहली क्लास है तो आप जो है वहाँ से जाके सिलेबस को फिर धीरे धीरे जो कराया गया आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो मित्र देख रहे हैं लगातार, उनका दिल से स्वागत है। और आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मित्रों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी अपने तरफ से गुरुदक्षिणा के रूप में जो है इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के जिससे इसके साथ जुड़ सके और वो लोग अपने पेट में अच्छा इसको उठा सकें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि हमने कंप्लीट कर लिया है, व्यंजन संधि की ओर आज हम चलने वाले हैं। परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं। तो व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो तो उससे होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग देखेंगे। तो नियम जो है, पहला नियम है कि वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? कि वर्ग पहले आप लोग जानिए। का वर्ग होता है एक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग। और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का में का खा गा घा अंगा, चा छा जा झैया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था धा धा ना और पा फा बा भा मा। आप बोलेंगे सर आप तो हमें छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं। नहीं, छोटा बड़ा जो लोग जानते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन कुछ लोग वर्ग का मतलब नहीं समझते होंगे, तो इसीलिए हमने ये वर्ग बताया। का वर्ग का मतलब का से लेके का खा गा गा अंगा तक 5 अक्षर, ऐसे आगे भी होता है। ठीक है, आप लोग वर्ग से परिचित हो गए होंगे। अब नियम को हम लोग समझते हैं। पहला नियम है कि वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन। अगर का रहेगा तो का खा गा गा बनेगा, गा तक, सॉरी, का खा गा तक, ये का से गा तक। जैसे अब एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ से। एग्जाम्पल है दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। तो का गा में बदल जाएगा, दिगंत हो जाएगा। दिग प्लस विजय, तो का गा हो जाएगा दिग्विजय। ठीक है। वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा? का गा हो जाएगा वागीश हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम चा वर्ग में आएंगे तो चा वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा होता है? तो चा छा जा झा इया हो जाएगा। जैसे अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा। अच प्लस आदि तो चा खा का हो जाएगा चा छा जा अजाजी, आजादी हो जाएगा, आजादी। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम टा वर्ग में आएंगे तो टा ठा डा डा हो जाएगा ना, टा ठा डा। जैसे सट प्लस आनंद सडानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सडानन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप, ता का दा में हो जाएगा। ता का किस में हो जाएगा? ता का आपका दा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे में आप देखिए उत ता वर्ग है तो ता था दा होगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा। सत प्लस भावना सद्भावना हो जाएगा, ता का दा में परिवर्तन। ठीक है। पा वर्ग अगर है, पाव है तो पा का क्या हो जाएगा? पा फा बा हो जाएगा। जैसे देखिए अप प्लस जय अब्ज हो जाएगा। ठीक है। सुप प्लस अंत क्या हो जाएगा? शुभंत हो जाएगा, पा फा बा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की हम तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में कैसे परिवर्तन होगा उसको देखिएगा।
जैसे का वर्ग है तो का खा का खा अंगा हो जाएगा। जैसे वाक प्लस मैं वांगमय हो जाएगा। सट प्लस मुग तो टा वर्ग है तो टा ठा डा ढा आड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये परिवर्तन हो रहा है इसमें, ये वाला आधाड़ा हो जाएगा, षडमुख हो जाएगा। उसी प्रकार तत् प्लस मैं तन्मय हो जाएगा। ता था दा धा ना होगा, ता का नामे। और यहाँ जगत प्लस नाथ, ता का नामे, ना कौन सा अक्षर है, ता का 5वां वर्ग अक्षर है, तो ता था दा धा ना हो जाएगा जगन्नाथ। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा नियम आप कहता है कि किसी स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले आधा चा लग जाता है। ठीक है, कोई भी स्वर हो उसके बाद अगर छा है तो बीच में आधा चा जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिएगा। परि प्लस छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो जाएगा। बी प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तीसरा नियम हो गया। पहला नियम अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला नियम एक बार आइए शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम में हमने पढ़ा कि पहले वर्ग का तीसरे अक्षर में, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ग के पहले अक्षर का 5वें अक्षर में कैसे परिवर्तन होता है, वाक प्लस में वांग में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा यदि किसी स्वर के बाद छा आए तो छा के बाद आधा चा जो है लग जाता है। ठीक है, 3 नियम हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे यदि सा के पहले छोटा बड़ा आ के अलावा अन्य स्वर आए, ठीक है, तो छोटा सा का खट्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। छोटा सा के पहले अगर छोटा बड़ा ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो जो है खट्टी सा में कैसे परिवर्तन हो जाता है उसको देखिएगा। जैसे बी प्लस सम विषम हो जाएगा, नी प्लस सेद निषेध हो जाएगा, अब इस प्लस सेक अभिषेक हो जाएगा। तो आप यहाँ देख लेंगे छोटा सा छोटा सा छोटा सा और ये बड़ा खट्टी सा में बदल रहा है। और उसके पहले देखिए आपको कहीं भी छोटा या जो है बड़ा आ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ छोटी अभिषेक में भी छोटी ही है। छोटा आ देखिए कंफ्यूज मत हो गया, क्योंकि लास्ट अक्षर का हमने बताया था संधि में पहले क्लास में कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर से ही मेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में है यदि ता के बाद लाए तो आधा ता की जगह क्या हो जाता है, आधा ला हो जाता है, अर्थात ला का द्वित्व हो जाता है, आधा ला हो जाएगा। ता के बाद ला आएगा और ता जो है आधा ला में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उत प्लस लास, देखिए यहाँ पे ता है, ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में, और आधा ला में। तो उत प्लस लास उल्लास हो गया, उत प्लस लेख उल्लेख हो गया। ठीक है, ये हो गया अगला नियम। फिर नियम अगला है, देखिए नियम को समझिएगा। ता के बाद अगर चा या छा में से कोई भी आए तो चा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण। ठीक है, जगत प्लस छाया तो जगत छाया। देखिए ता का परिवर्तन किस में हो रहा है, ता का परिवर्तन आपके तो जो है चा में होगा। ता के बाद चा या छाए तो चा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उत प्लस चारण तो उच्चारण हो गया, ता का चा में परिवर्तन हुआ। और ता के बाद जो है फिर यहाँ पे भी चा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगर ता के बाद जा झाए, जा या झाए तो जा में ही बदलेगा। कैसे, जैसे सत्य प्लस जन सज्जन, देखिए ता का जा में। ठीक है, और विगत विपद प्लस जाल विपद जाल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नियम क्या कहता है, ता या टा के बाद टा ठा आए तो टा में ही परिवर्तन होगा। देखिएगा
जैसे बृहत प्लस टी का बृहत टी का हो जाएगा। ता में ता जो है टा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वहीं ता के बाद डाढ़ा आए तो ढा में परिवर्तन होगा। जैसे उत प्लस डैन उड्डयन हो जाएगा। अगर हम इसको एक साथ देखने का प्रयास करें ता वाले नियम को, तो ता के बाद अगर चा छा आए तो चा, जा झा आए तो जा, टा ठा आए तो टा और डा ढा आए तो ढा हो जाता है। ठीक है, नियम सारा एक है, ता के बाद। ठीक है, अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम अपना क्या कहता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। देखिए, यदि री रा खट्टी सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम हो जाएगा। प्रा प्लस नाम क्या हो जाएगा? प्रा प्लस नाम क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा। प्रणाम, हम लोग प्रणाम करते हैं ना। राम प्लस अन क्या हो जाएगा? रामायण, रामायण हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा। फिर माँ का मेल, फिर माँ संबंधी नियम है। ठीक है, माँ का मेल का से, माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के अनुसार में पंचमाक्षर में बदल जाता है। माँ का मेल का से मतलब का से लेके माँ तक, मतलब का वर्ग से लेकर अगर पा वर्ग के किसी भी अक्षर से हो तो वह उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेगा। समझ गए? मतलब अगर हम सीधा सीधा कहें कि माँ का जो मेल है पांचों वर्ग में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, मतलब 25 अक्षर में से किसी अक्षर से हो तो वह उसी अक्षर के पांचवें अक्षर में परिवर्तन होगा। जैसे का से का वर्ग से जुड़ेगा तो अंगा बनेगा, चा वर्ग से जुड़ेगा तो इया बनेगा, टा से ढा बनेगा। इसी प्रकार से पा से माँ में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। सम प्लस गति संगति हो गया। देखिए पा, यहाँ पे माँ किससे जुड़ रहा है? गा से, तो गा कौन से वर्ग का अक्षर है? तो आप बचाएंगे का वर्ग का, का खा गा। तो ये बदल किस में? का खा गा घा अंगा में बदल रहा है। किसमें? अंगा में, संगति। सम धनचय संचय हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। परम प्लस तू, देखिए यहाँ पे परम प्लस तू ता वर्ग से जुड़ रहा ना यहाँ, तो ता वर्ग के साथ ता था दा धा ना, तो यहाँ पे देखिए परंतु, तो ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? ना होता है, तो ना में वो बदल रहा है। यही समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला नियम अपना क्या कहता है? माँ का मेल या रा लावा बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा से हो तो माँ सदैव अनुसार ही होता है। मतलब अनुसार लग जाता है। अनुसार का मतलब होता है बिंदी, एक बिंदी आपका लग जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस रक्षक संरक्षक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम प्लस मान सम्मान हो जाएगा, सम प्लस मति सम्मति हो जाएगा। तो ये जो आपके व्यंजन संधि का नियम था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है विसर्ग संधि के नियम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी विसर्ग व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन के बाद अगर व्यंजन या स्वर आए तो व्यंजन संधि, ऐसे विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो तो होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आ जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, विसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उस नियम को देख लेते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग कहीं लगा है उसके पहले छोटा और के पहले छोटा, विसर्ग के पहले छोटा और बाद में ठीक है बाबू
थोड़ी आराम है पानी। चलिए फिर विसर्ग संधि के नियम को हम लोग देखते हैं। तो विसर्ग संधि से संबंधित जो नियम है उसको देखते हैं। नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटा और बाद में छोटा अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या अलावा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। नियम को देखिए, जैसे अधा प्लस पतन क्या हो जाएगा? अधोपतन। क्या हो जाएगा? अधोपतन। कैसे हो गया? विसर्ग ओ में परिवर्तन हो गया और विसर्ग पहले छोटा आ है और उसके बाद तीसरा वर्ण है या जो है पा है, पा में छोटा आपको लगा हुआ तो अधोपतन हो जाएगा। ठीक है। जैसे मना प्लस विकार मनोविकार हो जाएगा। अधो प्लस गति अधोगति हो जाएगा। तपा प्लस बल क्या हो जाएगा आपका? तपोबल हो जाएगा। मना प्लस अर क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। मना प्लस क्या हो जाएगा? मनोरथ हो जाएगा। ठीक है। मना प्लस योग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, मनोयोग हो जाएगा। यशा प्लस दा यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोदा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यशोदा का संधि विच्छेद, इस पे मात्रा है यशोदा का। मना प्लस भाव मनोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यशा प्लस धर यशोधरा क्या हो जाएगा? यशोधरा, यशोदा, यशोधरा। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं तो आप बताएंगे विसर्ग संधि के हैं। मना प्लस दशा मनोदशा क्या हो जाएगा? कहते हैं नहीं आपकी मनोदशा सही नहीं चल रही है तो मनोदशा हो जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मना प्लस जा क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नियम क्या कहता है उसको देखेंगे, फिर हम लोग जो है उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़ के, अभी तक कह रहा था कि छोटा बड़ा हो और उसके बाद छोटा बड़ा हो तो वो हो जाता था। अब कह रहा अगर विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा या सघोष या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष में आते हैं ना, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। रा। अब तक क्या हो रहा था? ओ हो रहा था। अब की क्या हो जाएगा? आधा रा हो रहा है। जैसे आसी प्लस वाद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। दु प्लस जन क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। नी प्लस आशा निराशा हो जाएगा। दु प्लस बल दुर्बल हो जाएगा। नी प्लस गण निर्गुण हो जाएगा। नी प्लस धन क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। निर्धन आप लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है निर्धन। तो धा के ऊपर आधा रा वो परिवर्तन हो जाएगा। वैसे इसमें आधा रा, निराशा में रापाकवंत रा हो जाएगा, दुर्जन में इस पे हो जाएगा दुर्जन और विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा। इसी प्रकार से दुर्बल निर्गुण, निर्धन, निर्भय, नि प्लस अपराध क्या हो जाएगा? निरापराध हो जाएगा। दुर्गुण और ऐसे प्रकार दु प्लस गंध दुर्गंध हो जाएगा। अगला नियम हम लोग समझते हैं। नियम अगला है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चाछा हो तो विसर्ग का जो है बड़ा सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हरि प्लस चंद क्या हो जाएगा? देखिए हरि प्लस चंद क्या हो जाएगा? हरिश्चंद हो जाएगा। हरिश विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग आपका बदल रहा है बड़ा सा में। वैसे दुष प्लस चरित तो दुष्चरित हो जाएगा। कौन सा? बड़ा सा और आधा लगेगा। ठीक है। निश्चय वैसे निश्चय हो जाएगा। निश्चल में आधा सा लग जाएगा और निचिंत में निश्चिंत लग जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है विसर्ग के पहले अगर छोटी छोटाऊ और बाद में का खा टाठा पाफा में से कोई हो तो विसर्ग का खट्टी सा हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट निष्कपट, नी प्लस करुण निष्करुण,
क्या हो जाएगा, निष्करुण। आबिस प्लस कार आविष्कार, मतलब खट्टी सा बीच में जुड़ता चला जाएगा और आपका विसर्ग जो है हटता चला जाएगा। जैसे दु प्लस कर क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है। बहिष प्लस कार बहिष्कार, निष प्लस पाप निष्काम। अच्छा, निष प्लस काम क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, नोट करिएगा उसको भी। और नि प्लस फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अगला नियम आप क्या क्या कहता है, अगर विसर्ग के बाद ता था हो, विसर्ग के बाद क्या हो, ता था हो, तो विसर्ग के बाद छोटा सा बदल जाता है। जैसे नमा प्लस ते, नमा प्लस ते क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। नि प्लस तेज क्या होगा, निश्चेज हो जाएगा। दु प्लस साहस दुस्साहस हो जाएगा। नि प्लस संदेह निसंदेह हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो और बाद में रा हो तो जो है विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहला जो स्वर होता है वह क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले छोटाऊ हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और पहले स्वर का दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी प्लस रस क्या हो जाएगा आपका, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नीरस लिखा जाता है, नीरस। बहुत सारे लोग नीरस गलत लिखते हैं जबकि ये नीरस सही है। ठीक है। वैसे नी प्लस रज हो तो क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। ठीक है। वैसे नी प्लस रोग निरोग हो जाएगा। दु प्लस राज क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, दुराज, दाब बढ़ाऊ मात्रा हो जाएगा, दुराज। मतलब ये जो इसका छोटी की मात्रा है तो बड़ी का, छोटाऊ है तो बड़ाऊ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। फिर अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और उसके बाद में का वर्ग खा वर्ग पा फा में से कोई भी वर्ण आए तो संधि पर ज्यों का त्यों बना रहता है। ध्यान रखिएगा, यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और बाद में का खा पा फा हो तो कोई परिवर्तन उसमें होता नहीं है और विसर्ग ज्यों का त्यों वैसे लगा रहता है। जैसे प्रातःकाल आप देखे होंगे, प्रातःकाल ऐसे ही लिखा जाता है। हमेशा आप देखेंगे प्रातःकाल बस ऐसे लिख उठाएगा, कहीं पे भी आप लिखेंगे प्रातः और काल, बस ऐसे जुड़ जाता है वो प्रातःकाल। वैसे अंतःकरण में भी ये दोनों जुड़ जाएंगे, पयापान में जुड़ जाएंगे, अधा फलित में तो जुड़ जाएंगे। तो ये नियम थे आपके जो है स्वर संधि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के। आप लोग इसको नोट करिएगा और आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, और नहीं तो जितने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझिएगा कि कैसे हो रहा है, तो आपका जो है 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। चाहे वो स्वर संधि से पूछा जाए या व्यंजन संधि से या विसर्ग संधि से, तो आप उसको करने की स्थिति में होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनका भी पेट में अच्छा स्कोर हो सके और जो है वो आने वाली परीक्षाओं में बैठ सके। ठीक है। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारा प्रयास ये कैसा लग रहा है। अगर कोई कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप जो है अपने सजेशन ज़रूर हमको दीजिएगा, हम उसको आने वाले वीडियो में सुधार करके और अच्छा करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।